स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ननद की शादी का एल्बम। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी शादी हुई थी 2021 में और अप्रैल 2021 में हुई थी। तो और उस टाइम पर क्या है, लॉकडाउन चल रहा था क्योंकि कोरोना आ गया था ना, 2020 में ही आ गया था कोरोना। तो लेकिन फिर क्या होता था कि 3-4 महीने बाद खुल जाता था लॉकडाउन। तो फिर मतलब खुल गया था जब अक्टूबर में, नहीं 2020 में ही खुल गया था शायद, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर में हुई थी उनकी अक्टूबर 2020 में हुई थी उनकी सगाई, मतलब इंगेजमेंट। और फिर शादी, फिर सबने सोचा कि चलो अब तो मतलब लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो मतलब कि अब मतलब 2021 में लॉकडाउन नहीं लगेगा तो 2021 में शादी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना फिर से आ गया उन्हीं दिनों में, मतलब सर्दियों मार्च अप्रैल में फिर से आ गया था कोरोना। तो तब इतना लॉकडाउन नहीं लगा था ना जैसे कि बीच में लगा था, क्योंकि बीच में बहुत स्ट्रिक्ट वाले नियम थे कि मतलब बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलना था। लेकिन 2021 में थोड़ा सा मतलब परमिशन मिल गई थी कि हाँ यदि कोई बहुत ज़रूरी काम है या जो भी है, शादी वगैरह के लिए भी परमिशन थी। लेकिन बस क्या था कि शादी वगैरह के लिए बहुत कम लोगों की परमिशन थी, क्योंकि वैसे तो शादियों में बहुत लोग आते हैं, बहुत रिश्तेदार आते हैं और मतलब बारात में बहुत आते ही हैं नॉर्मली। लेकिन लॉकडाउन की शादी में सिर्फ परमिशन ये थी कि 20 लोग शामिल हो सकते हैं। और उन 20 लोगों में थे जो मेन मतलब ऐसे हो सकता था कि 10 लोग वर पक्ष के हो सकते थे और 10 लोग वधू पक्ष के। तो मतलब टोटल 20 लोगों की अनुमति दी थी गवर्नर सरकार ने कि 20 लोग यदि हों तो शादी हो सकती है और इससे ज़्यादा में मतलब नहीं होगी परमिशन मतलब। तो फिर मतलब क्या हुआ कि अब फिर जब मतलब 20 लोगों की परमिशन नहीं हुई थी छोटी नंद की शादी 26 अप्रैल 2021 को। तो बस मतलब वही था कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि मतलब ऐसे सिचुएशन में किसी की शादी हो रही है मतलब। लेकिन पहले सब लोग डर रहे थे, लेकिन कि मतलब कैसे क्या होगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए हैं मतलब। बस ये था कि घर घर के लोग थे, मतलब कोई बाहर से रिश्तेदार आए ही नहीं था, क्योंकि सबको डर लग रहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि भैया किसी को हो कोरोना और हो जाए तो मतलब शादी बहुत भारी पड़ जाए। तो फिर इस चक्कर में क्या है कि मतलब घर घर के ही लोग थे, मतलब जो फैमिली की या फिर जो आसपास में हैं बस वो ही लोग आ पाए थे और फिर भी बहुत कम लोग थे। तो इस तरह से हुई थी छोटी नंद की शादी। तो आज मैं उन्हीं का एल्बम मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए ये है उनकी शादी का एल्बम। तो देखिए ये लिखा हुआ है 26 अप्रैल 2021 और ये मतलब दोनों की शादी का फ़ोटो शूट है पहले ही। और मतलब ये दोनों क्या है कि छोटी नंदे भी पुलिस में हैं और जिया जी भी पुलिस में ही हैं। लेकिन इनका एल्बम बहुत अच्छा बना था लॉकडाउन के हिसाब से, झांसी से किया था शायद उन्होंने, मतलब कैमरामैन। तो बहुत अच्छी सी फ़ोटो बनाई है उसने, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो है ये। और इनका जो लहंगा था, ये लहंगा इन्होंने इंदौर से बुक किया था। मतलब पहले क्या था कि कुछ पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब ये सोच रहे थे कि मतलब अब नहीं लगेगा लॉकडाउन या फिर ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोरोना फिर से आ जाएगा। तो तैयारियां शुरू से शादी की बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब उस चक्कर में क्या इन्होंने शॉपिंग भी करी थी शादी की इंदौर से। तो इंदौर से शॉपिंग कर लाई थी और वहीं से इन्होंने मतलब लहंगा बुक कर दिया था कि मतलब अच्छा, इंदौर में तो और अच्छे अच्छे लहंगे मिलते हैं। तो ये लहंगा इन्होंने इंदौर से ही बुक किया था। तो तब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि लॉकडाउन लगेगा या फिर ऐसे मतलब। तो फिर क्या हुआ कि फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया, मतलब लॉकडाउन लग गया कि मतलब बाहर से कोई आ नहीं सकता, बस जितने घर में लोग हैं तो मतलब उसी उस हिसाब से शादी होगी। तो फिर क्या हुआ कि लहंगा तो आ गया था जैसे तैसे करके, मतलब सिचुएशन बहुत आसान नहीं थी लेकिन आ गया था लहंगा। और फिर मेकअप भी झांसी से बुक कर दिया था, ये खुद गई थी झांसी मेकअप बुक करने के लिए, लेकिन वो झांसी का तो हो नहीं पाया था कोरोना के चक्कर में कि भाई पता नहीं कैसे क्या किसको कोरोना हो ये भी नहीं पता। तो मतलब इस चक्कर में घर वालों ने जाने नहीं दिया था कि नहीं झांसी मासी नहीं। और फिर यहीं पर खनीदाना में लोकल में ही अच्छी पार्लर में लगी थी तो फिर उन्होंने मतलब मेकअप तो यहीं से कर लिया था। लेकिन यहाँ से भी मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और लहंगा तो उनका एक नंबर था ही, उसके कलर वगैरह बहुत अच्छे थे सब। तो मतलब और फिर मेकअप भी उसी हिसाब से हो गया था ना, तो बहुत जम गई थी वो। और सुंदर तो वो हैं ही, तो फिर मतलब सुंदर लोग तो कुछ भी पहनने अच्छे ही लगते हैं। तो देखिए ये है उनका शादी का लहंगा, मतलब इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल मतलब आजकल जैसे चलते हैं ना लाल गुलाबी, उन सब से बिल्कुल हटके लहंगा था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था लहंगा और ज्वेलरी भी बिल्कुल अलग थी और जान। और जिस जिस कलर का लहंगा था ना उसी तरह का उनका आई मेकअप हुआ था, तो आई मेकअप भी बिल्कुल सेट हो गया था, मतलब मैच हो गया था लहंगे कलर से, क्योंकि जिस कलर का लहंगा था ना उसी कलर का आई मेकअप किया था उसने, पार्लर वाली ने। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ से शुरुआत होती है सबसे पहले फलदान से।
उससे ये फलदान मतलब वहीं दिनारा से हुई है ना, तो ये सब देखो ये लोग गए थे हमारे यहाँ से, ये जीजा जी हैं और ये चाचा, ये मामा और ये बड़े भाई साहब और ये, बस इतने ही लोग गए थे। तो ये देखिए बस पूजन चल रहा है अभी, फलदान का पूजन चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये फोटो शूट मतलब माला वगैरह पहनाई एक दूसरे ने, ये जीजा जी की मम्मी हैं और ये चाची हैं, छोटी वाली चाची हैं ये, और ये भी एक चाची है, बड़ी चाची हैं। तो ये मतलब शायद कुछ नहीं कुछ रस्म वगैरह चल रही हैं उनकी। ये बारात के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये इनकी भाभी होंगी, तो इनको ये टीका लगा रहे हैं, वो काजल लगा रही हैं, सॉरी काजल। जीजा जी की दादी, दादी अम्मा है ये हैं जीजा जी की छोटी बहन। तो जब ये देखिए सब जब बारात निकल रही थी ना, तो उसी टाइम की ये फ़ोटो हैं, दादी वगैरह हैं और ये सब इनकी बहनें खड़ी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए घोड़ी पर मतलब वहीं से निकलने के लिए तैयार हैं, घोड़ी पर बैठकर। और ये देखिए बारात यहाँ पहुँच चुकी है हमारे घर पर। तो ये देखिए ये कलश रखे हुए हैं, तो जब दरवाजे पर एक नेव होता है ना कि दुल्हन चावल फेंकती है मंडप पर, तो उसी के लिए देखो ये हाथ में अपने चावल लिए हुए हैं। और ये मेरी रजनी बहन, ये मम्मी है, देखिए मैं खड़ी हुई हूँ घूंघट में। तो ये मतलब चावल फेंकने के लिए जा रही हैं मंडप पर, कि देखिए इस तरह से। और ये देखिए यहाँ दुल्हन चावल फेंकने जाती है और इसी टाइम पर दूल्हा मतलब मंडप पर बीजना फेंकता है। तो ये देखिए फेंक रहे हैं बीजना मंडप पर। और ये देखिए मतलब स्टेज पर जाने के लिए ये माधुरी हैं और ये तन्नू, तो ये दोनों गई थी स्टेज पर इनके साथ। और देखिए ये स्टेज, देखिए यहाँ पर ये स्टेज में पहुँच चुकी हैं और अब होगा वरमाला। तो ये देखिए वरमाला लोग खड़े हैं दोनों लोग। तो पहले दीदी ने पहनाई जीजा जी को, ये सब पोज वगैरह चल रहे हैं वरमाला के। और मतलब कोरोना के हिसाब से क्या है, स्टेज भी अच्छे से सज गई थी, मतलब ये होता है ना कि कम समय में और मतलब ऐसी स्थिति में भी अच्छे से हो गया था सब कुछ। देखिए कितने सुंदर पोज आए हैं इनके। और इनका लहंगा भी बहुत अच्छा था और मेकअप भी मतलब बहुत अच्छा हो गया था, तो बहुत ही अच्छी सुंदर लग रही थी। तो देखिए मतलब वरमाला के बाद ये सब आशीर्वाद देने के लिए भी जितने भी लोग आए थे बहुत ही कम थे, मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे बारात में। तो ये जितने भी थे सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। और ये हैं जिया जी के पापा और ये हैं मामा उनके। तो सब लोगों ने मतलब आशीर्वाद दिया कि मैं, ये कुन्नू बैठा हुआ है और ये सपना दीदी और ये मैं, तो हम दोनों गए थे फिर साथ में एक बार। और फिर देखिए यहाँ पर जोड़ी से कंचन भाभी और मतलब भाई साहब गए थे आशीर्वाद देने के लिए। और ये मिष्टी बैठी हुई है अन्नू, और तेजस्वी नहीं था इसमें। और ये देखिए भाई साहब हैं और बड़ी भाभी हैं और ये दीदी जीजा जी, परम और परम के पापा, ये तीनों हम लोग साथ में गए थे, छोटी दीदी और जीजा जी। और देखिए जब दुल्हन मतलब अंदर आ गई थी तो फिर मतलब जैक्सन पोज जितने भी थे, तो ये दीदी खड़ी हुई हैं और मैंने मतलब इनकी शादी में बेस पहना था, तो मतलब अच्छा लग रहा था बेस का कलर, मतलब सब देखी मम्मी के साथ दीदी। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी और दोनों बेटियाँ मम्मी की प्यारी प्यारी। और ये देखिए मैं हूँ और ये छोटी दीदी। तो देखिए मैंने इस तरह का बेस पहना था ऑरेंज और ग्रीन कलर का। तो पहली बार मैंने बेस पहना था इनकी शादी में, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब ये नहीं था कि पहली बार पहना तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए भाई के साथ दोनों खड़ी हुई हैं बहनें। और देखिए फिर मतलब ये जो चढ़ावा में इनके लिए लहंगा आया था, तो ये वही लहंगा पहने हुए हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर था। देखिए यहाँ पर देखिए कन्यादान के लिए देखिए सब तैयारी चल रही है, मम्मी हाथ पीले कर रही हैं दीदी के। और कन्यादान करने के बाद फिर मम्मी ने मतलब इनके पाँव पखारे दीदी के और जीजा जी के। देखिए यहाँ पर ये फेरे हो रहे हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं दीदी। देखिए यहाँ पर मैं पहना रही हूँ दीदी को बिछिया, क्योंकि ये भाभी का नेक होता है बिछिया पहनाने का, तो ये मैं इनको बिछिया पहना रही हूँ। और फिर इसके बाद धान बुआई है, धान बुआई की रस्म थी, तो ये मतलब मेरी पहली धान बुआई की रस्म थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो बड़ी दीदी की शादी पहले ही हो गई थी, छोटी दीदी ही बची थी। और ये देखिए यहाँ पर चल रही है पाँव पखरई, तो ये बुआ हैं, ये सुनीता दीदी और ये सपना दीदी हैं। देखिए ये इनको मतलब देते हैं ना, बड़ी दीदी हैं तो इन्होंने मतलब अंगूठी दी थी जीजा जी के लिए, तो ये वही दे रही हैं नेक में। और देखिए यहाँ पर ये कंचन भाभी भाई साहब पाँव पखार रहे हैं। यहाँ पर विदाई की भी शुरू हो गई है।
तो ये फूफा जी हैं, उनको लिए हुए हैं। और ये देखिए समधियों का टीका चल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए ये गाड़ी आई थी विदाई के लिए, तो ये सब मतलब है। और ये देखिए यहाँ पर दुल्हन पहुँच चुकी है अपने घर ससुराल। तो ये सब वहीं का है। तो ये मतलब शायद नंद वगैरह होंगी, तो इनको ये गोदी लेकर जा रही थी दरवाजे पर अंदर के लिए। और ये देखिए ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दरवाजे पर पूजन वगैरह होता है ना, तो ये वही सब चल रहा था। तो देखिए ये एल्बम कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की अपनी छोटी नंद की शादी का एल्बम। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, और यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो इस वीडियो में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को।